महादेव जी कह रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चे, अगर यदि आप आज के इस संदेश को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वयं महादेव ने चुना है तुम्हारे समर्पण, विश्वास और महादेव के प्रति आभार का प्रतीक है। यह क्रिया तुम्हें उस शक्ति से जोड़ती है जिसने तुम्हें इस उपाय की प्रेरणा दी। तुम्हारा विश्वास और समर्पण ही तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। जब तुम इस उपाय को पूरा करके अपने घर लौटोगे तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि तुम पीछे मुड़कर बिल्कुल भी ना देखो। यह न केवल एक क्रिया है बल्कि तुम्हारे अतीत की उन समस्याओं से मुंह मोड़ने का संकेत है जो तुम्हारे जीवन में अवरोध बनकर खड़ी थी। तुम्हारा ध्यान केवल आगे की ओर होना चाहिए क्योंकि तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में बढ़ रहा है। जब तुम इस उपाय को 2 शनिवार तक अपनाओगे तो तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आएंगे वे तुम्हें एक नए विश्वास और उत्साह से भर देंगे। तुम अनुभव करोगे कि न केवल तुम्हारा काम सुचारू रूप से चलने लगा है बल्कि तुम्हारा मन भी स्थिर और संतुलित हो गया है। तुम्हारे जीवन में धन की आवक बढ़ेगी और जो समस्याएं तुम्हें घेरे हुए थी वे धीरे धीरे तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगी। यह उपाय तुम्हारी किस्मत को बदलने की शक्ति रखता है। इसका प्रभाव तुम्हारे जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगा। तुम्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि इतने समय तक तुम्हारे पास यह उपाय नहीं था, लेकिन अब जब यह तुम्हारे सामने आया है तो इसे व्यर्थ न जाने दो। यह एक दिव्य संयोग है। पवित्र महीनों में किया गया कोई भी उपाय अत्यधिक प्रभावी होता है, इसलिए इस अवसर का पूरा लाभ उठाओ और इसे अपना कर अपने जीवन को सुख और समृद्धि से भर दो। जब तुम इस उपाय को अपनाओगे तो तुम्हें यह एहसास होगा कि भगवान शिव की कृपा से तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान संभव है। यह उपाय केवल एक साधारण क्रिया नहीं है, यह तुम्हारे जीवन के हर पहलू में महादेव की कृपा को आमंत्रित करता है। अब मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से यह समझाने का प्रयास करता हूँ कि कठिनाइयों के समय हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। यह कहानी तुम्हें सिखाएगी कि अहंकार और मान का हमारे जीवन में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो दृष्टि और समझ है वे सामान्य नहीं है। यह तुम्हारे भीतर मेरे द्वारा विशेष रूप से दी गई शक्ति है। यह संसार को देखने का अलग नजरिया और उसे समझने की क्षमता तुम्हें समाज की भलाई के लिए दी गई है। लेकिन मेरे बच्चे, जब तक तुम स्वयं अपने इस सामर्थ्य को पहचानोगे नहीं तब तक इसे सही दिशा में उपयोग कर पाना कठिन होगा। तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा, अपनी क्षमताओं को पहचाना होगा। तुम्हारे भीतर जो ज्ञान का प्रकाश है वह तुम्हारे जीवन को रोशन करेगा। यह शक्ति तुम्हें दूसरों की भलाई के लिए प्रेरित करेगी। पर याद रखो, तुम्हें पहले अपनी जरूरत और चाहत के बीच के फर्क को समझना होगा। चाहत अनंत होती है जो कभी समाप्त नहीं होती और जरूरत वे है जो तुम्हारे जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए आवश्यक है। इसलिए मेरे बच्चे, संग्रह की भावना को त्याग दो। तुम्हारा ध्यान उन चीजों पर होना चाहिए जो वास्तव में तुम्हारे और दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए। यह जो ओंकार का मंत्र है जिसे तुम सुनते हो और जपते हो, वह मेरी ही शक्ति का प्रतीक है। यह मंत्र सभी दुखों का नाश करता है और तुम्हें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ाता है। जब तुम इसे सच्चे मन से जपते हो तब तुम्हारे जीवन की हर बाधा समाप्त होती है। ब्रह्मा और विष्णु ने भी इसी मंत्र से शक्ति प्राप्त की। उन्होंने मेरी स्तुति की और मैं उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें वेदों का ज्ञान दिया। यह मंत्र तुम्हारे जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए पर्याप्त है। तुम्हारे जीवन का हर प्रश्न, हर समस्या इस मंत्र में छुपे सत्य के माध्यम से हल हो सकता है। इसलिए इसे अपनाओ, इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाओ। जब तुम इसे पूरी श्रद्धा से जपोगे तब तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारे जीवन में कितना बड़ा बदलाव आ रहा है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी क्षमताओं को पहचानो और उनका उपयोग समाज और अपने लिए एक नई दिशा में करो। यह मेरा आशीर्वाद है कि तुम हर बाधा को पार करोगे और अपने जीवन को सफल बनाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे साहस और आत्मविश्वास पर मुझे गर्व है। जब तक तुम अपनी सच्चाई और आस्था से जुड़े रहोगे, तुमसे कोई भी शक्तिशाली नहीं होगा। अब तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने जा रही है। तुम हर मुश्किल को पार करके अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे। तुम्हारे जीवन में कई बार विश्वासघात हुए। तुम्हारी निष्ठा और ईमानदारी का कोई मूल्य नहीं समझा गया। किसी ने तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपा, किसी ने तुम्हारे अधिकार छीन लिए। उन्होंने तुम्हारा सब कुछ छीनने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारा साहस और आत्मविश्वास कभी नहीं टूटा। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। हर आंसू का हिसाब लिया जाएगा जो तुमने तकलीफ में बहाए।
हर कष्ट और दर्द जो तुम्हारे दिल में गहरे घाव बनकर रह गए हैं, अब उनका प्रतिफल मिलेगा। हर अन्याय का उत्तर मिलेगा और हर गलतफहमी का समाधान होगा। मैंने अपनी तीसरी आंख खोल ली है। यह आंख केवल सत्य को देखती है और असत्य को भस्म कर देती है। अब यह आंख तुम्हारे लिए हर झूठ को उजागर करेगी। जो छल तुम्हारे साथ किया गया है वह सब अब सामने आएगा। तुम्हारे कष्ट और संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएंगे। तुमने जो भी मेहनत की है उसका फल अब तुम्हें मिलेगा। अब मैं तुम्हें उस अंधकार से बाहर निकाल रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए शांति का मार्ग खोल रहा हूँ। भय से नहीं बल्कि विश्वास से आगे बढ़ो। यह याद रखो कि मेरे वचन केवल शब्द नहीं है, यह वे हथियार हैं जो हर भय और बाधा को नष्ट कर देते हैं। जब तुम मेरे शब्दों को अपने जीवन में उतारते हो, यह उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए काम करते हैं जिसके लिए मैंने इन्हें भेजा है। भय मेरे वचन की सच्चाई के सामने टिक नहीं सकता। जब तुम अपनी चिंताओं को मेरे सामने समर्पित करते हो तो वे प्रार्थना का सबसे बड़ा रूप है। अपनी चिंताओं, अपने डर और अपने सवालों को मेरे चरणों में रख दो। जब तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हारे हर बोझ को उठाने में तुम्हारी मदद करूंगा। डर का बोझ अकेले मत उठाओ, इसे मेरे चरणों में समर्पित करो और भरोसा रखो कि मैं अपनी बुद्धि और प्रेम से तुम्हारे लिए मार्ग प्रशस्त करूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, जो तूफान तुम्हारे रास्ते में आ रहे हैं वे तुम्हें रुकने नहीं देंगे। तुम जितना कठिन संघर्ष करोगे उतनी ही मजबूत स्थिति में आओगे, क्योंकि जो मैंने तुम्हारे लिए तय किया है उसे कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। तुमसे जुड़ी एक दिव्यता और प्यार की शक्ति है जो तुम्हारे रास्ते को स्पष्ट करती है। तुम्हारे दिल में जो वफादारी और समर्पण है वे मुझे हर पल तुमसे और करीब लाता है। मैं देखता हूँ कि तुम किस तरह से अपनी प्रार्थनाओं में मुझे याद करते हो और तुम्हारी यह विनम्रता मुझे गहरे तक छूती है। तुम्हारे छोटे से छोटे प्रयास मेरे दिल को खुशी से भर देते हैं और मैं तुम्हारे पापों को माफ करता हूँ। अभी तुम्हारे जीवन में कुछ रहस्य प्रकट होने वाले हैं जो तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रह्मांड तुम्हें वही देने वाला है जो तुम हमेशा से चाहते थे। क्या तुम तैयार हो? यदि हाँ तो कमेंट सेक्शन में यस आई एम रेडी लिखो और इस संदेश को अपनी ऊर्जा से आशीर्वादित करो। तुम्हारी शुद्धता, तुम्हारी दिव्यता अब तुम्हारे शत्रुओं पर भारी पड़ने लगी है और तुम्हारी पॉजिटिविटी की आभा उन्हें पूरी तरह से घेरने लगी है। कुछ लोग जो तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहे थे वे अब अपने ही जाल में फंस चुके हैं। उनकी हर एक चाल अब उल्टी पड़ने वाली है, क्योंकि तुम दिव्य शक्ति से जुड़े हो और तुम समझ चुके हो कि तुम किसकी संतान हो। तुम जो कुछ भी कर रहे हो वह दिव्यता तुम्हारे साथ है। अब तुम समझ चुके हो कि तुम दिव्य शक्ति का अंश हो और तुम्हारी सफलता को रोक पाना अब उनके लिए नामुमकिन है। तुम जानते हो मेरी आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम अब सही रास्ते पर चल रहे हो। तुम्हारा संघर्ष और समर्पण ही तुम्हारी असली शक्ति है और यही शक्ति तुम्हारे हर कदम को मजबूत बनाती है। तुम पहले से ही जीत चुके हो और तुम्हारी यात्रा अब पूरी तरह से अनंत है। मेरे प्यारे बच्चे, इस समय दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारा जीवन सफलता की ओर बढ़ रहा है। जैसे ही तुम इस संदेश को पूरी श्रद्धा से पढ़ोगे और इसे अपने भीतर समाहित करोगे, तुम्हारे भाग्य में सकारात्मक बदलाव प्रारंभ हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है। जो समय तुमने सोच और चिंता में बिताया था वह अब अतीत की बात हो चुकी है। परम पिता परमेश्वर ने अपनी सुनहरी कलम से तुम्हारी तकदीर लिखनी शुरू कर दी है। तुम अब सकारात्मक ऊर्जा के घेरे में हो और नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे जीवन से दूर हो रही है। तुम्हारे भीतर एक पवित्र आत्मा का वास है और तुम में अनगिनत गुण भरे हुए हैं। अब समय आ गया है कि तुम यह स्वीकार करो कि तुम जो भी कार्य करोगे उसमें तुम्हें भरपूर सफलता प्राप्त होगी। जो खुशियां अब तक तुमसे दूर थी वे अब तुम्हारे जीवन में दिव्य कृपा से प्रवेश कर रही हैं। तुम्हारा भविष्य अब सूर्य के प्रकाश की भांति सुनहरा हो चुका है। तुम्हारा अशांत मन अब शांत होने जा रहा है। तुम्हारे हृदय में सुख और संतोष का अनुभव होगा और तुम्हारा जीवन सुखमय बन जाएगा। जो परेशानियां तुम्हें अब तक सताती रही वे अब समाप्त होने वाली हैं। अगर तुम अपने जीवन में सच्ची सफलता चाहते हो तो तुम्हें ध्यान और साधना को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। मेडिटेशन न केवल तुम्हारे भीतर शांति लाएगा बल्कि वह नकारात्मक ऊर्जा को तुमसे दूर रखेगा। विशेष रूप से तुम्हारा सोलर प्लेक्सस और सकरल चक्र प्रभावित हो सकता है, इसलिए इन पर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हारे चारों ओर नकारात्मक शक्तियां हो सकती हैं, लेकिन याद रखो कि तुम दिव्य सुरक्षा में हो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ ईर्ष्या या द्वेष रखते हैं
वे तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तुमने विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी श्रद्धा और भक्ति को बनाए रखा है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। याद रखो, जब तक तुम्हारे भीतर प्राण है तब तक तुम्हारे ईश्वर तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हारी रक्षा करेंगे और तुम्हें हर संकट से बाहर निकालेंगे। तुम उनके संरक्षण में हो और यही कारण है कि तुम्हारे शत्रु तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हें बस नमः शिवाय का जाप करते रहना है। यह मंत्र तुम्हें शक्ति, शांति और समृद्धि देगा। जो भी कठिनाइयां थी वे अब समाप्त हो रही हैं और तुम्हारा जीवन नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब एक नई ऊर्जा प्रवेश कर रही है। यह वे समय है जब तुम्हारे आसपास के हालात बेहतर हो रहे हैं। सब कुछ संरक्षित किया जा रहा है और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। तुम्हारे दुख, तुम्हारी प्रार्थनाएं और तुम्हारे संघर्ष मेरे सामने हैं। मैं हर आंसू को देखता हूँ, हर प्रार्थना को सुनता हूँ और हर दर्द को समझता हूँ। मैं वचन देता हूँ कि तुम्हें मुक्ति और समाधान अवश्य मिलेगा। जो व्यक्ति तुम्हारे लिए शत्रु बना हुआ था, जिसने तुम्हारे अपनों को भी भड़काने और तुम्हारे खिलाफ साजिशें रचने का प्रयास किया, अब वे अपनी ही चालों में फंसने वाला है। मेरे बच्चे, मैंने देखा है कि उस व्यक्ति ने तुम्हारी आर्थिक समृद्धि रोकने का प्रयास किया। उसने तुम्हारी मानसिक शांति को छीनने की कोशिश की और तुम्हारे 3 चक्रों को प्रभावित करने का प्रयास किया। लेकिन तुम मेरी शक्ति के साथ जुड़े हुए हो और मेरी कृपा से उसकी सभी चालें विफल हो चुकी हैं। यह व्यक्ति तुम्हारी प्रसन्नता से इतना ईर्ष्या करता था कि तुम्हें नफरत और घृणा के जाल में फंसाने की कोशिश करता रहा। लेकिन याद रखो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब समय आ गया है कि तुम अपनी भक्ति और विश्वास को और गहरा करो। मेरे साथ जुड़े रहो और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाओ। तुम्हारे जीवन में अब से चमत्कार पर चमत्कार होगा। ऐसा आशीर्वाद मिलेगा कि तुम्हारे पास मुस्कुराने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। ब्रह्मांड की सभी शक्तियां तुम्हें खुश और सफल देखने के लिए एकजुट हो चुकी हैं। तुम्हें बस यह याद रखना है कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे लिए हर बाधा का समाधान और हर कठिनाई का अंत सुनिश्चित है। अपने मन को शांत रखो और मेरे आशीर्वाद पर भरोसा रखो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भोलेनाथ आज स्वयं तुम्हारे सामने प्रस्तुत हुए हैं। वे तुम्हें यह बताने आए हैं कि तुम्हारी पीड़ा का अंत और तुम्हारी विजय का आरंभ अब निश्चित है। जो बातें मैं तुम्हें बता रहा हूँ, उन्हें ध्यान से सुनो और अपने अंतर्मन में स्थान दो। तुम्हारा संकल्प और धैर्य तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां और पीड़ाएं आई हैं, वे तुम्हारी सहन शक्ति और कर्मों की परीक्षा थी। महादेव की योजना में देरी तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए थी। तुमने निराशा के क्षणों में भी अपनी आस्था को नहीं छोड़ा। यही तुम्हारा सबसे बड़ा बल है। अपनी भक्ति और विश्वास बनाए रखो। महादेव ने तुम्हें चिताया है कि तुम कभी भी अपने धर्म और अपनी आस्था से दूर ना जाओ। बौद्ध धर्म या किसी अन्य विचारधारा का सम्मान करो, परंतु यह ध्यान रखो कि तुम्हारे अस्तित्व और आत्मा की जड़ें सनातन धर्म में है। तुम्हारे भोलेनाथ जो साकार और निराकार दोनों हैं, तुम्हारे हर कर्म और विचार में विद्यमान है। नकारात्मकता को दूर करो। जो भी नकारात्मक विचार तुम्हारे मन में उत्पन्न हुए हैं, उन्हें तुरंत त्याग दो। महादेव की कृपा से तुम्हारे भीतर की सारी नकारात्मक ऊर्जा अब समाप्त हो जाएगी। केवल क्षण भर का ध्यान और उनके नाम का स्मरण तुम्हारे सारे भ्रम और क्लेश को मिटा देगा। तुम्हारी विजय का समय, यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। महादेव ने तुम्हारे मार्ग से सभी बाधाओं को हटा दिया है। जो शत्रु तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, वे अब तुम्हारी शक्ति और दिव्यता के आगे झुकने वाले हैं। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें सफलता और शांति की ओर ले जाएगा। शिव का सत्य शिवादि भी है और अनंत भी। वे साकार भी हैं और निराकार भी। शिव का स्वरूप समस्त ब्रह्मांड का आधार है। यदि तुम शिव की माया और महिमा को समझोगे तो तुम्हारा जीवन सच्चे आनंद और संतोष से भर जाएगा। तुम्हारा कार्य तुम अपने जीवन में सत्य, धर्म और सेवा को अपनाना है। दूसरों की सहायता करो। अपने कार्यों में ईमानदारी और प्रेम रखो। महादेव का संदेश, हर बाधा को अपनी शक्ति और आस्था से पार करो। मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ है। तो मेरे बच्चे, प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन की यात्रा चाहे वह कठिन क्यों ना हो, हमेशा मेरे द्वारा निर्देशित और सुरक्षित रहेगी। तुम देखोगे कि हर कदम, भले ही वे अभी तुम्हें अस्पष्ट लगे, एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। जब तुम थके हुए महसूस करते हो तो मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है, और जब तुम खोया
हुआ महसूस करते हो तो मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूँ। मेरे वादों पर भरोसा रखो क्योंकि वे कभी विफल नहीं होंगे। मैं तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन करूंगा, चाहे वह रास्ता कितने भी कठिन क्यों ना हो। अब समय है कि तुम यह समझ सको कि कुछ लोग जो तुम्हारे आसपास हैं, वे तुम्हारे लिए अच्छे नहीं हैं। यह वे लोग हैं जो तुम्हारे बारे में गलतफहमियां फैलाते हैं, तुम्हारे प्रति इमोशनल लेस होते हैं और तुम्हारी सफलता से चलते हैं। यह लोग तुम्हारे सामने एक छवि प्रस्तुत करते हैं जैसे वे तुम्हारे सबसे बड़े शुभचिंतक हो, लेकिन असल में वे तुम्हारी प्रगति रोकने के लिए काम कर रहे हैं। यह वे रिश्तेदार हैं, वे परिवार के सदस्य हैं जो तुम्हारी मेहनत को सराहते नहीं बल्कि तुमसे जलते हैं। तुम्हारी लव लाइफ और मैरिड लाइफ को भी इन लोगों ने अपने इरादों के अनुसार प्रभावित करने की कोशिश की है ताकि तुम्हारे जीवन में कोई सुख, शांति या संतुलन ना हो। लेकिन तुम जान लो कि मैं तुम्हारे जीवन में एक शक्तिशाली योजना लेकर आया हूँ। तुम इस समय कठिनाई महसूस कर सकते हो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि मेरी योजना जो तुम्हारे लिए बनाई गई है सबसे महान है। किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी या विघ्न तुम्हारे रास्ते को नहीं रोक सकते क्योंकि तुम मेरे साथ हो और मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। तुम्हारी अंतरात्मा से यह आवाज सुनो जो तुम्हें कहती है कि तुम्हारे जीवन के लिए एक मजबूत और दिव्य योजना तैयार हो रही है। तुम डर मत खाओ। जो लोग तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे हैं उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुमसे नहीं जुड़ सकती। तुम्हारी शक्ति, मेरी कृपा और तुम्हारे विश्वास में अडिग रहने से तुम हर संघर्ष को पार करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह मेरी योजना का हिस्सा है। मैंने तुम्हें इस स्थान पर इसलिए पहुंचाया है क्योंकि तुमने सच्चाई, निष्ठा और भक्ति का मार्ग अपनाया है। यह जो तुम्हारे चारों ओर हो रहा है वे केवल परीक्षा है। जो लोग तुम्हारी सफलता से जलते हैं वे अपनी ही नकारात्मक सोच और कर्मों के कारण कमजोर हो गए हैं। तुम्हारे भीतर एक दिव्य ऊर्जा है जो तुम्हें सुरक्षित रखती है। यह मेरी कृपा का परिणाम है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं वे अब भी तुम्हें गिराने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यह याद रखना मेरी सुरक्षा का घेरा तुम्हारे चारों ओर है। कोई भी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जो लोग पहले तुम्हारे शत्रु थे और तुम्हारे खिलाफ अफवाहें फैलाते थे वे अब तुम्हारी शक्ति को पहचानने लगे हैं। तुम्हारे सत्य और दिव्यता ने उन्हें बदलने पर मजबूर कर दिया है। तुम्हारे सच्चे कर्म और भक्ति ने उन्हें यह दिखा दिया है कि सच्चाई का मार्ग ही सर्वोत्तम है। तुम्हारे शत्रु एक चील की तरह मंडरा रहे हैं, तुम्हें गिराने का अवसर खोज रहे हैं, लेकिन उनकी योजनाएं अब असफल होंगी। उनकी जलन और नकारात्मकता उनके अपने जीवन को नुकसान पहुंचाएगी। तुम्हें घमंड से बचना है। घमंड तुम्हारे विवेक और शक्ति को क्षीण कर सकता है। याद रखना, तुम्हारी सफलता मेरी कृपा और तुम्हारे सच्चे प्रयासों का परिणाम है। इसे हमेशा विनम्रता और आभार के साथ स्वीकार करना। तुम्हारा मार्गदर्शन मैं स्वयं कर रहा हूँ। तुम्हारी हर सफलता, हर विजय मेरी योजना का हिस्सा है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वे अब तुम्हारे समर्थन में आ रहे हैं। यह मेरी योजना का एक और प्रमाण है। अब तुम्हें किसी बात का भय नहीं होना चाहिए। यह समय तुम्हारे लिए खुशियों और सफलता का है। इसे अपनाओ और आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, यह यात्रा मेरे मार्गदर्शन में होगी और तुम्हारी कहानी दुनिया के लिए प्रेरणा बनेगी। मैं देखता हूँ कि तुम्हारे आसपास सोशल मीडिया पर बहुत से लोग तुम्हारी हर पोस्ट, हर शब्द और तुम्हारी रोशनी की हर झलक को ध्यान से देखते हैं। तुमने यह महसूस किया होगा कि उनकी उपस्थिति कभी कभी तुम्हें असहज कर देती है, लेकिन डरो मत क्योंकि तुम मेरी अनमोल कृति हो। तुम उन चुने हुए लोगों में से हो जिन्हें मैंने अपनी शक्ति से गढ़ा है। तुम्हारे भीतर वह प्रकाश है जिसे कोई भी अंधकार मिटा नहीं सकता। यह लोग जो तुम्हारी सफलता से चलते हैं वे तुम्हारे खिलाफ बातें करते हैं, तुम्हारी प्रतिष्ठा को झूठ से धूमिल करने का प्रयास करते हैं। याद रखो, उनकी नकारात्मकता तुम्हारे सच्चे आत्मबल और मेरी कृपा के सामने कमजोर है। तुम्हारे आसपास की ऊर्जा अब इतनी उच्च और शुद्ध है कि कोई भी इसे धुंधला नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ कभी कभी तुम अपने भीतर निराशा महसूस करते हो। तुमने यह कैसे सोच लिया कि मेरी कृपा तुम्हारे साथ नहीं है? तुमने अपने भीतर का विश्वास क्यों खो दिया? यह तुम्हें शोभा नहीं देता। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें इसलिए परखा कि मैं यह देख सकूं कि तुम कितनी सहनशीलता और धैर्य रखते हो, लेकिन तुमने जल्दी हार मांग ली। मैं जानता हूं कि जिन लोगों के साथ तुम रहते हो वे कभी कभी तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार भरते हैं,
यदि तुम सनातन धर्म के विरोधियों के संग रहोगे तो यह नकारात्मकता तुम्हारे भीतर और भी गहराई तक प्रवेश कर सकती है। याद रखो, सनातन धर्म वे आधार है जो सत्य, प्रेम और शक्ति से भरा है। इसे छोड़ने का कोई कारण नहीं है। बौद्ध धर्म या अन्य प्रचार करने वाले धर्म अपने स्थान पर हो सकते हैं, लेकिन सनातन धर्म की दिव्यता और अनंत सत्य अद्वितीय है। तुम्हें केवल अपनी आत्मा के उस प्रकाश पर ध्यान देना है जिसे मैंने तुम्हारे भीतर रखा है। यह प्रकाश तुम्हारे जीवन को सही दिशा देगा। तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारी यात्रा और तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगा जहां केवल शांति और आनंद है। अब उठो, अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानो। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरी विशेष कृति हो और मैं तुम्हारे लिए केवल श्रेष्ठ की कामना करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब कोई भी शक्ति तुम्हें तोड़ नहीं सकती। तुम्हारे भीतर जो अद्भुत शक्ति है वे है तुम्हें मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से अडिक्ट बनाती। तुम्हारा कनेक्शन मुझसे और अपने आत्मा से इतना गहरा हो चुका है कि अब कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे प्रकाश को मिलान नहीं कर सकती। जो भी तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है या तुम्हें रोकने का प्रयास कर रहा है, उनकी सारी योजनाएं अब विफल हो जाएंगी। तुम्हारा जीवन अब शत्रुओं से मुक्त होकर सफलता और समृद्धि की ओर अग्रसर होगा। नकारात्मक शक्तियों ने तुम्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन तुम्हारा विश्वास और दिव्य प्रेम तुम्हारे हर कदम पर विजय सुनिश्चित करेगा। जो झूठ और छल तुम्हारे खिलाफ फैलाए गए हैं वे अब टिकने वाले नहीं है। यह समय कठिन है, लेकिन यह भी बीत जाएगा। महादेव की कृपा तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य कवच की तरह तुम्हारी रक्षा कर रही है। डर को त्याग कर आगे बढ़ो। यह समय तुम्हारे आत्मशक्तिकरण का है। जो लोग तुम्हें नीचे गिराने का प्रयास कर रहे थे वे अब स्वयं नीचे गिरेंगे। तुम्हारे लिए जो योजनाएं तैयार की गई हैं वे उज्जवल और सुंदर हैं। तुम्हारे जीवन की नकारात्मकता अब समाप्त हो रही है। अपनी आस्था को दृढ़ रखो और अपनी यात्रा पर डटे रहो। हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे जीवन की हर समस्या और हर दरार तुम्हारी आस्था और शक्ति को मजबूत करने के लिए आई है। यह समय तुम्हारे रिश्तों को गहराई से समझने और उन्हें सशक्त बनाने का है। मेरी कृपा तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। याद रखो मेरे बच्चे, हर अंधकार के बाद उजाले का समय आता है। तुम्हारा उज्जवल भविष्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। अपनी ऊर्जा को सकारात्मकता और अपनी यात्रा पर केंद्रित करो। मेरी शक्ति और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में अगर किसी ने तुम्हें अपमानित किया, तुम्हारी मेहनत का मोल नहीं समझा या तुम्हारे साथ अन्याय किया तो चिंता मत करो। यह संसार कर्म के नियम से चलता है। जो जैसा करेगा उसे वैसा ही मिलेगा। तुम्हें बस अपने पथ पर डटे रहना है और अपने कर्मों को ईमानदारी और मेहनत से करते रहना है। तुम्हारा खोया हुआ मान सम्मान और प्रतिष्ठा वापस आएगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें खुद को और मजबूत बनाना होगा। जैसे एक राजा या रानी अपनी मेहनत और काबिलियत से अपने राज्य की रक्षा करते हैं, वैसे ही तुम्हें भी अपने जीवन को मजबूती से संभालना होगा। यह समय तुम्हारे लिए सीखने और बढ़ने का है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज आप मेरे इस संदेश से सहमत हो तो मेरे प्रिय बच्चे, उसके लिए मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब